हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी को हमारा यूट्यूब चैनल माशा टेक्स पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे पिवट टेबल तैयार किया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पिवट टेबल से रिलेटेड सारे बातें जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन एक बार आपने ध्यान से देख लिया तो आपका टाइम का कीमत वसूल हो जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कैसे पिवट टेबल तैयार किया जाता है आज का ये वीडियो। पिवट टेबल इंसर्ट करने के लिए आपके पास एक डाटा सोर्स होना चाहिए और उन डाटाओं का हेडिंग भी होना ज़रूरी है। अगर हेडिंग नहीं होगा तो पिवट टेबल इंसर्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम या एरर आ सकता है। ये देखिए, हमने एक कॉलम का टाइटल इरेज कर दिया, फिर कॉलम को और डाटा सोर्स को हमने सेलेक्ट किया। अब जाते हैं इंसर्ट टैब पर, फिर जाएंगे पिवट टेबल पर। अब यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने ओके कर दिया, यहाँ पिवट टेबल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा जो पहला कॉलम था वर्कर्स का, वो कॉलम यहाँ नहीं है। लेकिन उस कॉलम का होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम फिर से रॉ फाइल में जाकर उस कॉलम को रीनेम कर देंगे और पूरी तरह से टेबल को सिलेक्ट करके फिर से हम पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने पिवट टेबल को इंसर्ट कर दिया, ओके की प्रेस करते ही हमारा जो पहला कॉलम था वो कॉलम का टाइटल यहाँ आ चुका है। तो आप देख सकते हैं हमने जो पिवट टेबल इंसर्ट किया था वो पूरी तरह से खाली है। इस खाली जगह को भरने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से डिवीज़न को सेलेक्ट करके रो लेवल्स के अंदर पेस्ट कर देना है, छोड़ देना है, ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा पिवट टेबल पर कुछ रो लेवल्स का नाम दिखाई दे रहा है। फिर हम कास्ट को कॉलम लेवल्स पर रख देंगे और वर्कर्स को हम वहाँ से टिक करके बेलो फील्ड पर रख देंगे। इस पिवट टेबल पर एक नज़र डाल के आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग डिवीज़न पर कितने एम्प्लॉयज़ है और उनके सोशल कैटेगरी क्या है। आप देख सकते हैं ब्लू में 2 जनरल कैटेगरी का लोग है और एक है एचसी और एसटी का। इस बार कॉलम लेवल से हम कास्ट को रिमूव कर देंगे। फिर यह हमको रिलीजन को ड्रैग करना है, लेकिन आप देख सकते हैं हम जितने भी ड्रैग करने की कोशिश करते हैं ये ड्रैग नहीं होता। तो इसलिए हमें क्या करना है, क्लासिक पिवट टेबल लेआउट्स को एक्टिवेट करना है। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले पिवट टेबल की किसी एक सेल को सिलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन को चूज़ करना है। यहाँ से डिस्प्ले टैब को चूज़ करके नीचे यह क्लासिक पिवट टेबल लेआउट इस ऑप्शन को चेक कर देना है, फिर कीजिए ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पिवट टेबल का नज़र ही कुछ अलग दिख रहा है। तो इसके लिए हम पहले इस पिवट टेबल में जो डाटा है इसे हम क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के लिए हमें जाना है पिवट टेबल ऑप्शन पर और यहाँ से क्लियर को सिलेक्ट करके क्लियर ऑल कर देना है। अब देख सकते हैं हमारा पिवट टेबल एकदम खाली हो चुका है। यहाँ 4 फील्ड आपको दिखाई दे रहा है। पहला जो फील्ड है ये है रो फील्ड, नॉन मैच एरिया है, और ये है कॉलम फील्ड्स, ये भी नॉन मैच एरिया है टेक्स्ट के लिए। और बीच में ये जो फील्ड है ये है मैच एरिया डाटा आइटम्स, यहाँ हमें ड्रॉप करना है। तो पहले यहाँ से डिवीज़न को हम ड्रैग करके रो लेवल्स पर रख देंगे, फिर वर्कर्स को ड्रैग करके मैच एरिया पर रख देंगे। तो अब देख सकते हैं मैच एरिया पर रखते ही हमारा टेबल बन चुका है। यहाँ अलग अलग धर्म के कितने एम्प्लॉयज़ है ये आपको दिखा रहा है आपका ये पिवट टेबल। यह अलग अलग धर्म के एम्प्लॉयज़ तो है, लेकिन ग्रांड टोटल का वो लेवल नहीं है। अगर उससे आपको ऐड करना है तो आपको जाना होगा डिज़ाइन पर, फिर डिज़ाइन से जाना है आपको ग्रांड टोटल पे। यहाँ से आपको अगर कॉलम का टोटल चाहिए तो ऑन फॉर कॉलम्स ओनली ये वाला ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना है। तो आप देख सकते हैं चूज़ कर लेते ही हमें कॉलम का जो टोटल 16 है वो दिखाई दिया। अब हम हमारे पिवट टेबल पर कॉलम लेवल्स ऐड कर देखेंगे। तो लिस्ट में से किसी एक आइटम को सेलेक्ट करके हम कॉलम लेवल्स पर ड्रैग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ थे अलग अलग धर्म की, वो 2 कैटेगरी में, मेल और फीमेल कैटेगरी में बांट चुके हैं। दोस्तों, यहाँ हमें एक रो का टोटल ऐड करना है। तो उसके लिए हमें
पहले की तरफ डिज़ाइन पर जाना है और हमें यहाँ से ग्रैंड टोटल ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है ऑन फॉर रोज ओनली। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितने एम्प्लॉयज़ है और टोटल कितने हैं ये आपको दिखाई दिया। अगर आपको रो और कॉलम दोनों में टोटल चाहिए तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। अपने पिवट टेबल को डिज़ाइन करने के लिए आप डिज़ाइन टैब में जाकर पिवट टेबल स्टाइल में से किसी भी एक स्टाइल को सेलेक्ट करके डिज़ाइन कर सकते हैं। अपने पिवट टेबल को डिज़ाइन करने के लिए आप यहां से किसी भी डिज़ाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर आपको इसका स्टाइल भी चेंज करना है तो यहाँ से आप बेस्ट रोज और बेस्ट कॉलम को भी टिक और अनटिक करके इसका चेंजेस देख सकते हैं। अब इस बार हमारे पिवट टेबल के लिए एक चार्ट हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए पिवट टेबल की किसी एक सेल को सेलेक्ट करके हमें जाना है इन चार्ट टैब पर और यहाँ से चार्ट्स सेक्शन में से किसी एक चार्ट्स को सेलेक्ट करना है। फिलहाल हम कॉलम चार्ट को सेलेक्ट करते हैं। तो ये है हमारा चार्ट्स जो कि हमारे बिल्कुल डाटा के अनुसार है। जैसे ही यहाँ का जो डाटा है हम चेंज करते जाएंगे तो हमारा जो चार्ट्स है ये भी ऑटोमेटिकली चेंज होता नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं ये कैसे चेंज हो गया है। पिवट टेबल से पिवट चार्ट बनाने का एक शॉर्टकट तरीका है। तो इसके लिए हम पहले इस चार्ट को डिलीट कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, ये जो हमारा पिवट टेबल है इसका किसी एक सेल को हमें सेलेक्ट करना है और उसके बाद अपने कीबोर्ड में से F11 की को प्रेस करना है। इस बार हम हमारा जो पिवट टेबल का डाटा सोर्स है उसमें थोड़ा सा हम एडिट कर देंगे। जैसे कि जो हेडिंग है हमारा हेडिंग को हम रीनेम कर देंगे। इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारा डाटा सोर्स है अगर उसे हम कुछ चेंज कर देते हैं तो इसमें पिवट टेबल का कुछ फ़र्क होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा जो कॉलम टाइटल पहले वर्कर्स था वो अभी भी वर्कर्स ही है और अभी तक चेंज नहीं हुआ। तो इसे चेंज करने के लिए हमें जाना होगा ऑप्शन पर, पिवट टेबल ऑप्शन जो ऊपर है और इस ऑप्शन में से हमें रिफ्रेश को सेलेक्ट करके रिफ्रेश कर देना है। तो जैसे ही हमने रिफ्रेश कर दिया आप देख सकते हैं हमारा ये जो लिस्ट है यहाँ एम्प्लॉय आ चुका है। इस बार रो लेवल से रिलीजन को हटाकर डिवीज़न को रख देंगे और फिर वैल्यूज फील्ड में हम एज को हटाकर वहाँ रख देंगे एम्प्लॉयज़ को और कॉलम लेवल्स पर इस बार हम ऐड करेंगे रिलीजन को हमें कॉलम फील्ड्स पर रखना है और जैसे ही हमने रिलीजन को कॉलम फील्ड पर रख दिया तो इन नए डाटा के साथ हमारा पिवट टेबल कुछ ऐसा बन गया है। अब इसमें कुछ खाली जगह है जो कि बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें खाली जगह के सिवा कुछ और हो जैसे कि 0, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पिवट टेबल का किसी एक सेल को सिलेक्ट करके आपको राइट क्लिक करना है। फिर जाना है पिवट टेबल ऑप्शन पर और यहाँ जो टिक मार्क है फॉर एम्प्टी सेल्स शो, तो यहाँ हमें लिखना है 0 और कर देना है ओके। तो आप देख सकते हैं जहाँ एम्प्टी सेल था वहाँ अब 0 आ चुका है। इस बार हम रिलीजन को ड्रैग करके रो फील्ड्स पर रख देंगे और रो फील्ड से डिवीज़न को ड्रैग करके कॉलम फील्ड्स पर रख देंगे। अभी तक हमने रिपोर्ट फिल्टर पर कुछ नहीं ड्रैग किया तो इसलिए हमारा लिस्ट में से कास्ट को इस बार सेलेक्ट करके रिपोर्ट फिल्टर पर रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पिवट टेबल के ऊपर एक फिल्टर आ चुका है कास्ट का। आप चाहे तो इस फिल्टर से किसी एक कास्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस कास्ट को आप सेलेक्ट करेंगे उस कास्ट के जो एम्प्लॉय से अलग अलग डिवीज़न में वो आपको पिवट टेबल आपको दिखाएगा। आप चाहे तो किसी और कास्ट को भी सेलेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे कि एसटी को हमने सेलेक्ट किया तो ये रहा एसटी का एम्प्लॉयज़। आप एक साथ मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस हिसाब से आप सिलेक्शन करेंगे उस हिसाब से आपको टेबल आपको डाटा दिखाएगा। रो फील्ड या कॉलम फील्ड के अंदर किसी भी आइटम को आप मूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रेड डिवीज़न सबसे पहले दिखे तो रेड को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए। फिर यहाँ से आप मूव ऑप्शन
सेलेक्ट करके यहाँ से आपको मूव रेड टू बिगिनिंग सेलेक्ट करना है। तुरंत ये रेड डिवीज़न सबसे पहले आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ब्लू डिवीज़न एंड में दिखे तो इसे सेलेक्ट करके पहले की तरफ मूव ऑप्शन पर जाइए और मूव ब्लू टू एंड सेलेक्ट कीजिए, तो ये एंड में आ चुका है। इस बार एक्सपेंड और कोलैप्स फंक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम। तो जेंडर को ड्रैग करके रो फील्ड के ऊपर रख देंगे। जैसे ही हमने इसे रख दिया, आप देख सकते हैं अलग अलग धर्म के कितने मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़ है, ये पिवट टेबल हमको दिखा रहा है। अगर आप किसी एक धर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये एक बार एक्सपेंडेड हो जाएगा, फिर दोबारा से क्लिक कर देंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा। एक्सपेंड और कोलैप्स बटन ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, फिर जाना है पिवट टेबल ऑप्शन पर और यहाँ से आपको डिस्प्ले टैब पर जाके शो एक्सपेंड और कोलैप्स बटन पर टिक कर देना है, फिर कर देना है ओके। तो आप देख सकते हैं एक्सपेंडेड बटन और कोलैप्स बटन यहाँ ऐड हो चुका है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो ये एक बार एक्सपेंड हो जाएगा, फिर कोलैप्स हो जाएगा। पिवट टेबल की किसी एक डाटा पर अगर आपने डबल क्लिक कर दिया तो पिवट टेबल आपको एक रिपोर्ट तैयार करके देगा अलग सीट पर। तो ये रहा हमारा रिपोर्ट। अगर आप चाहे कि इसका भी एक चार्ट इंसर्ट करें तो अपने कीबोर्ड से F11 की प्रेस कीजिए, तुरंत ये पिवट टेबल आपको एक चार्ट बनाकर दे देगा। फिलहाल हम इस चार्ट को अपने सीट में से डिलीट कर देते हैं और वो जो रिपोर्ट हमने तैयार किया था वो रिपोर्ट को भी डिलीट कर देते हैं। ब्लू डिवीज़न और ग्रीन डिवीज़न को ग्रुपिंग करने के लिए राइट क्लिक कीजिए, फिर जाना है ग्रुप पर और ये ग्रुप क्रिएट हो गया। अब इसको रीनेम भी कर सकते हैं आप। हम देते हैं इस बार इसको ईस्ट जोन। इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को ग्रुप कर सकते हैं। फिर इंडिगो डिवीज़न और पिंक डिवीज़न को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए पहले की तरह, फिर जाइए ग्रुप पर। अब वापस इसे अनग्रुप भी कर सकते हैं और इस बार इसे रीनेम कीजिए। तो इस बार हम रीनेम करेंगे वेस्ट जोन। ग्रुपिंग प्रक्रिया को जारी रखने के लिए हमारा पिवट टेबल डाटा सोर्स को चेंज करना होगा। उसके लिए जाएंगे पिवट टेबल ऑप्शन पर, फिर जाना है सेंस डाटा सोर्स और यहाँ से हमारा जो डाटा टेबल है इसको पूरी तरह से सिलेक्ट करना होगा। आप देख सकते हैं 17 नंबर रो तक पहले सिलेक्टेड किया हुआ था और इस बार हम शुरू से आखिर तक पूरा टेबल को सिलेक्ट करेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारा सिलेक्शन के साथ साथ यहाँ का जो रेंज है ये चेंज होता नज़र आएगा आपको। तो पहले शुरू से हमारा टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। A1 से लेकर A40 तक जो रेंज है पूरा रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ रेंज चेंज हो चुका है, ओके कर दीजिए। हम अपने ग्रुपिंग प्रक्रिया जारी रखेंगे। तो इसके लिए रेड डिवीज़न और येलो डिवीज़न ये दोनों डिवीज़न को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे ग्रुप और ग्रुप को सेलेक्ट करके ये जो ग्रुप 3 हो गया इसको हम रीनेम करेंगे साउथ जोन। इसी तरह से वायलेट डिवीज़न और ऑरेंज डिवीज़न को सेलेक्ट करके हम ग्रुपिंग करेंगे और इसका नाम देंगे नॉर्थ जोन, NORTH नॉर्थ जोन। तो ये हो गया। इस बार डिवीज़न को रो लेवल से मिटाकर डेट ऑफ जोनिंग को हम यहाँ रख देंगे और इस तरह से हम जानेंगे कैसे डेट्स का भी ग्रुपिंग किया जाता है और फिल्टर किया जाता है। तो डेट ऑफ जोनिंग को हम रखते हैं रो लेवल्स पर। यहाँ से आप डेट्स को भी शॉर्ट फिल्टर कर सकते हैं। तो जाइए डेट फिल्टर्स पर, सेलेक्ट कीजिए दिस ईयर। तो आपको 2021 में कितने लोगों को अपॉइंटेड किया गया है सिर्फ यही आपको दिखाएगा। अगर आप लास्ट ईयर को सेलेक्ट करेंगे तो पिछले साल कितने लोगों को अपॉइंटेड किया गया है पिवट टेबल आपको उसका डाटा दिखाएगा। अगर आप डेट्स को भी टेक्स्ट की तरह ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, किसी एक डेट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, फिर वहाँ से आपको ग्रुप ऑप्शन पर जाके स्टार्टिंग एट और एंडिंग एट जो ऑटो मोड है ये दोनों को अनटिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको
जिस तरह की ग्रुप चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लिए, जैसे कि मंथ, ईयर, क्वार्टर, किसी भी एक को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमने मंथ सेलेक्ट किया था, तो आप देख सकते हैं कौन सा महीना कितने एम्प्लॉई को अपॉइंटेड किया गया है। पूरा लिस्ट आपके सामने हाजिर हो चुका है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा महीने कितने एम्प्लॉई को अपॉइंटेड किया गया था। और अगर आप डेट को ग्रुप करने के लिए ईयर और मंथ दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे तो आपका पिवट टेबल कुछ इस तरह से दिखेगा। ये आपको ये दिखा रहा है कि कौन सा साल में और उस साल की कौन सा महीने में कितने एम्प्लॉई को अपॉइंटेड किया गया है। ये एक्सपेंडेड लिस्ट है, इसे आप कोलैप्स भी कर सकते हैं। और एक बार F11 की प्रेस करके कॉलम चार्ट का ये खूबसूरत नज़र आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इसे हम डिलीट कर देते हैं। इस बार इसको हम रो लेवल्स पर रखेंगे ताकि हम ये जान सके कैसे नंबर्स को ग्रुपिंग किया जाता है। और सैलरी को रखेंगे वैल्यू फील्ड पर। फिर किसी एक एज को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे ग्रुप पर। फिर यहाँ से हमें ग्रुपिंग करना है, देना है 2 नंबर, एक है स्टार्टिंग नंबर और दूसरा है एंडिंग नंबर। तो इस बार हम स्टार्टिंग नंबर देंगे 18 और जो एंडिंग नंबर 48 है उसे वैसे ही रहने देंगे। और 2 नंबर का जो बीच में डिफरेंस होगा वो हम देंगे 10। फिर कर देंगे ओके। ओके प्रेस करते ही आपको पिवट टेबल में कुछ चेंज देखने को मिलेगा। यह आप देख सकते हैं 18 से 27 एज तक कितने सैलरी मिल रहा है और 28 से 37 एज तक कितने सैलरी मिल रहा है। अगर आप एम्प्लॉयज़ को वैल्यू फील्ड पर रखेंगे तो आपको ये पता चलेगा 18 से 27 एज तक कितने एम्प्लॉयज़ है और 38 से 48 तक कितने एम्प्लॉयज़ है। अगर आप रिलीजन को कॉलम लेवल से हटा देंगे तो आपको ये और भी आसान हो जाएगा। पिवट टेबल का एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खास फीचर्स है समराइज डाटा। तो डाटा का समराइज़ कैसे करते हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो एक और बार एम्प्लॉयज़ को ड्रैग करके हम वैल्यू फील्ड्स पर रखेंगे और यहाँ से किसी एक नंबर को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है। फिर जाना है समराइज डाटा बाय। आप सम, काउंट, एवरेज कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम जाते हैं मोर ऑप्शंस पर और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे शो वैल्यू एज और फिर एरो क्लिक करके हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे % ऑफ कॉलम। ओके प्रेस करने के बाद आपको पिवट टेबल में चेंज देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं इस पूरे डिवीज़न में 7.69% क्रिश्चियन एम्प्लॉयज़ है और हिंदू एम्प्लॉयज़ कितने % है और मुस्लिम एम्प्लॉयज़ कितने % है ये आपको देखने को मिलेगा। इस बार मैच एरिया पर हम एक और चीज़ ड्रैग करके रखेंगे, वो है मंथली सैलरी। तो सैलरी को ड्रैग करके रखते हैं वैल्यू फील्ड्स पर। तो पूरे एरिया को इस बार हम सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनली फॉर्मेटिंग करके देखेंगे। हम सेलेक्ट करेंगे पूरे रेंज को और इस बार हमें जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, फिर जाना है डाटा बर्स। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। पिवट टेबल का जो मेन डाटा सोर्स है, अगर उसमें कोई चेंज किया जाए तो उसका इफेक्ट तुरंत पिवट टेबल पर होता है कि नहीं ये भी जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम हमारा जो मेन डाटा सोर्स है उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से रिलीजन का जो कॉलम है इस पर थोड़ा सा चेंज करेंगे हम और इसे कॉपी करते हैं नीचे की तरफ। इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब देखते हैं इसका इफेक्ट पिवट टेबल पर तुरंत होता है कि नहीं। अभी तक इफेक्ट नहीं हुआ तो जाना है ऑप्शन पर, पिवट टेबल ऑप्शन, यहाँ से रिफ्रेश ऑल कर देना है और रिफ्रेश ऑल करते ही आप देख सकते हैं हिंदू एम्प्लॉयज़ का जो % है वो 58 से 79 हो गया है। आज का वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जरूर रहिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कैसे वीडियो आप देखना पसंद करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।